हम हैं इस समय ब्रह्मर्षि देवरा बाबा की तपस्थली मैल में, और मैल कई मायनों में बहुत ही अद्भुत है। पहला ये कि ब्रह्मर्षि देवरा बाबा के नाम पर ही इस देवरिया ज़िले का नामकरण हुआ था। जब नया ज़िला बना तो देवरिया नाम महर्षि देवरा बाबा के नाम पर ही पड़ा। और दूसरा ये कि इंदिरा गांधी ने महर्षि देवरा बाबा के ही आशीर्वाद से अपना चुनाव चिन्ह पंजा रखा था और उनकी भारी जीत हुई थी। इन दो कारणों से मुख्यतः मैल और ब्रह्मर्षि देवरा बाबा को जाना जाता है। आपको बताते चलें कि आज देवरिया जिला मुख्यालय तथा बरहज तहसील से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्रह्मर्षि देवरा बाबा आश्रम पर हमारे लाउड स्पीकर प्रतिनिधि राजेश मिश्रा आश्रम की महिमा जानने की उत्सुकता से पहुंचे, जहां पर व्यवस्थापक एवं मुख्य पुजारी श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज से मुलाकात हुई। श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज ने वार्ता में बताया कि ब्रह्मर्षि देवरा बाबा से मिलने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आदि बड़ी बड़ी हस्तियां आती रहती थीं। इस प्रकार से बहुत सारे लोग ब्रह्मर्षि देवरा बाबा के भक्त थे। देवरा बाबा के ही नाम पर देवरिया जिले का नाम रखा गया था। आइए देखते हैं क्या कहा व्यवस्थापक व पुजारी श्याम सुंदर जी महाराज ने। कालांतर में सरजू यहीं से प्रभावित थी। एक समय ऐसा आया कि मैल गांव जलाभाव में काने से पशु पक्षी मर रहे थे। ऐसे पीरियड में चरवाहों को बाबा बड़ा मानते थे। चरवाहों को बुलाए और बच्चा का नाम से चरवाहों ने कहा बाबा हम लोग की यही दशा रहेगी। बाबा प्रसाद दिए, बोले भग जाओ। घर जाते जाते इतनी वृष्टि हुई कि गांव में जल हल गया। सरजू माई पूरा प्रभावित हो गई और पूरा पोखरा चाहे कुआं आदि जलमग्न सब हो गए। इस प्रकार से महाराज जी का यहाँ लीलाएँ हैं और जनता प्रभावित होकर के यहाँ बाबा का मंच बना दी। मंच पर ही बाबा विराजमान होकर के सबको दर्शन देने लगे। धीरे धीरे बाबा के पूरे संसार में ख्याति बढ़ती गई और जन कल्याण के लिए ही रहने लगे। यहीं से सब पब्लिक आती थी, यहीं से सबको दर्शन देते थे, सबका मंगल होता था। इसी मिट्टी पर इमरजेंसी काल में इंदिरा माता आई थी। बाबा ने आशीर्वाद दिया, जाओ माई मंगल होगा, तो वही हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए। बाबा हाथ का पंजा कांग्रेस ने बना ली। उन्हें सत्ता में आई। इस मिट्टी पर लड़कपन में अपने माता पिता के साथ बाबू राजेंद्र बाबू भी आते थे। महाराज ने कहा जाओ रे इंदिरा के महान बनोगा, देश का राष्ट्रपति बने। इसी मिट्टी पर अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह आए। बाबा ने कहा बच्चा अटला हल्ला कर 13 दिन लौटेगा, देश का प्रधानमंत्री बने। बाबा के चरणों में जितने हमारे देश के सम्भ्रांत लोग सभी आते थे। आपके राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, जॉर्ज पंचम, विश्वनाथ प्रताप सिंह चंद्रशेखर जी, आपके मुख्यमंत्री का नाम से बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, और आपके गोरखपुर के का नाम है वो बाबू साहब, देखिए नाम नहीं उठ रहा है। और जितनी राजा महाराजा थे सभी बाबा के चरणों में आते थे। पालकोट नरेश, नेपाल नरेश, मझौली नरेश, और आपके मोहन दिग्विजय नाथ, अवैधनाथ, और अयोध्या के नित्य गोपाल दास जी, रामचंद्र परमहंस, बनारस के सतकुआ बाबा, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, शंकराचार्य, चारों पीठ के आते थे लोग, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, और सभी हस्तियाँ महाराज जी के चरणों में आती थी। नेपाल नरेश और पालकोट नरेश, मझौली नरेश, और दीन दुखिया गरीब जो भी आते थे बाबा के चरणों में, बाबा कृपा से, बाबा के दर्शन से सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते थे। इस प्रकार से सभी प्राणी जितनी संभ्रांत थे, यहाँ तक कि बाघ भालू भी कान्हा से बाबा के भक्त थे। अहिंसा प्रतिष्ठान तत्सन्निधो बैर त्यागे दयाराव सिद्ध योगी थे। उनके चरणों में हिंसक जीव भी उनकी भक्ति करते थे और संभ्रांत तो करते ही थे। इस प्रकार से जो भी त्रसित आदमी था चरणों में आता था, सबका इनके दर्शन से, इनके कृपा से सबका मंगल कल्याण होता था। सुना है कि किसी ने अभी तक जितने लोग भी पुराने 100 साल के लोग भी मिले हैं तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने बचपन से महाराज जी को देखा या जवानी कभी देखी। सब लोगों ने बताया कि हम ऐसे ही हमेशा से महाराज जी को ऐसे ही जब भी हम देखे हैं तो इसी उम्र के देखें। उस विषय में बताइए, और ब्रह्मलीन होने तक की बात ज़रा बताएं। महाराज जी योगी थे, काया कल्पित योगी थे। देवरा बाबा मृत्यु पर उनकी विजय प्राप्त थी। सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मातर है। योगी जब
शरीर अंतर संचारी वायु प्राण है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी कुंभक सिद्धि की सिद्धति। जिस योगी का कुंभक सिद्ध हो जाता है उसके लिए हजारों 1000-2000 वर्ष जीना कोई मुश्किल नहीं होता है। उसमें भी सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मातरे। दुर्गा सप्तशती में आया खान खीन खेचरी ना। भगवती कहती है कि मैं ही नारायणी, मैं ही वैष्णवी, मैं ही शिवा हूँ। अतः अविद्या जिसकी सिद्ध हो जाती है तो उसके प्रभाव से न रोगो मरणम तंद्रा, न निद्रा, न सुधा तृषा, न च मूर्छा भवतस्य। वो मुद्रा में त्रिखेचरी। योगी की न भूख लगती है, न प्यास लगती है, निद्रा लगती है, तंद्रा लगती है। इस प्रकार से महाराज जी का नाम से तक्ष के नापि द्रष्टव्यम विषम तस्य न सर्पति। तक्षक नाग भी डस ले तो उस योगी को विष का असर नहीं होता है। तथा मृत्यु मातंग केसरी यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। सा विद्या कथते खेचरी। इस प्रकार से महाराज जी महान थे, सिद्ध योगी थे। उनके आयु का कोई सीमा नहीं थी। इस प्रकार से बाबा अपने मुखारबिंद से कहते, बच्चा मेरी ईश्वरलीन अवस्था है और मेरा जल से ही प्राकट हुआ है। ऐसा बाबा का उपदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ब्रह्मर्षि देवराव बाबा जी पशु पक्षियों की भी भाषा समझते थे। जी पशु पक्षियों की भाषा समझते, तभी तो हिंसक जीव भी उनके चरणों में हिंसा त्याग करके और मैत्री व्यवहार करते थे। और गुमला जिला बिहार झारखंड में बाघों को दूध पिलाए हैं, भालू खींचड़ खिलाए हैं। मिर्ज़ापुर में एक जगह है जहाँ बाघ ही उनका भक्त था और नर। उसी प्रकार से बंगाल के खाड़ियों में एक मोहन नाम का बाघ था। बाबा उसको मोहन नाम संज्ञा दिए थे। इस प्रकार से हिंसक जीवात्माएँ भी बाबा के का नाम से सेवक थे। अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्निधो बैर त्याग। योगी की जब हिंसा वृत्ति खत्म हो जाती है तो हिंसक जीवात्माएँ भी मैत्री व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार से बाबा के चरणों में पशु पक्षी जीव जंतु सभी बाबा के भक्त थे। बाबा उनसे वार्ता करते थे। पशु पक्षी भी उनके चरणों में बैठ करके अपना का नाम से वार्ता करते थे। इन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बड़े आराम से बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी। उस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। उन पर जब इलाहाबाद में कुंभ लगा था और राम जी की इच्छा से वहाँ पर अशोक सिंगल वगैरह और सभी चारों पीठ के शंकराचार्य वगैरह सभी धर्माचार्य अयोध्या मथुरा वृंदावन हरिद्वार के सभी उपस्थित थे। उसी सभा के बीच में बाबा का भी पदार्पण हुआ। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बच्चा दिन समय आएगी राम जन्मभूमि अपने निर्विवाद बन जाएगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं हमारे, सभी हमारे भक्त हैं। सब मिल करके वह कार्य संपन्न करेंगे। इस प्रकार से महाराज जी का उपदेश जो है, महाराज जी का आशीर्वाद है। महाराज जी की भविष्यवाणी समय पर वह राम मंदिर बन करके आज आप लोग के समक्ष विद्यमान है। ये थे ब्रह्मर्षि देवराव बाबा के आश्रम के व्यवस्थापक और पुजारी श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।